हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 15 वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 15 वीडियो में प्रश्नावली 5.5 पे है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 से 15 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों के लिए dy बाई डी एक्स याद करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। x का पावर y प्लस y का पावर x बराबर में 1। ठीक है, ये फंक्शन के पावर में फंक्शन है। अच्छा, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि e टू द पावर अगर log x दिया हो ना तो इसका वैल्यू x हो जाएगा। तो अगर यहाँ x का पावर यहाँ y हो तो यहाँ x का पावर y आ जाएगा। तो हम लोग इसे ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग x के पावर y को क्या कर देते हैं, e टू द पावर log x का पावर y, क्योंकि लॉगरिथम और एक्सपोनेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। चलिए यहाँ पे y की जगह y का पावर x है तो इसे लिख सकते हैं e टू द पावर log y का पावर x बराबर 1। तो देखो ये log यहाँ है तो ये पावर नीचे उतरेगा, यहाँ हो जाएगा e टू द पावर y इंटू में log x और प्लस e टू द पावर x log y बराबर में 1। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ e टू द पावर x का e टू द पावर y log x का डिफ्रेंशिएशन होगा किसके रेस्पेक्ट में, आपके y log x के रेस्पेक्ट में, और फिर से y log x का डिफ्रेंशिएशन होगा y log x का डिफ्रेंशिएटर होगा x के रेस्पेक्ट में, प्लस फिर उसी तरह से इसका डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x log y का डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा यहाँ पर e टू द पावर किसके रेस्पेक्ट में, x log y के रेस्पेक्ट में, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन होगा x log y का x के रेस्पेक्ट में बराबर में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। चलिए तो अगर मैं बात करूँ e टू द पावर x के फॉर्म में है यह, तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो जाएगा e टू द पावर y log x इंटू ये देखो u इंटू v पे इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो पहले y का डिफरेंशिएशन तो dy बाई डी एक्स और इंटू में log x प्लस y को वैसे ही रखे और log x का 1 बाई एक्स प्लस उसी तरह से चलिए यहाँ पे इसका वही हो जाएगा e टू द पावर x log y, ठीक है, और इंटू में इसका u इंटू वी पे, तो x का डिफरेंशिएशन 1 log y वैसे ही रहेगा प्लस x को वैसे ही रखे log y का 1 बाई वाई और y का dy बाई डी एक्स बराबर में 0। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये ऊपर चढ़ेगा और ये log से एक्सपोनेंशियल हट जाएगा, यानी x का पावर y ही आ जाएगा। तो x का पावर y, इसका वैल्यू x का पावर y हुआ। अंदर देखो क्या है, log x इंटू में dy बाई डी एक्स और प्लस y बटा x, यहाँ भी हो जाएगा आपका y का पावर x, ये ऊपर चढ़ेगा और ये log से एक्सपोनेंट हट जाएगा, और यहाँ पे बचेगा आपका log y प्लस x बटा y dy बाई डी एक्स बराबर में 0। अब इसको गुना करते हैं, ठीक है, इसको इसके साथ सबको एक दूसरे के साथ गुना करके देखते हैं। यहाँ आ जाएगा x का पावर y log x dy बाई डी एक्स और प्लस x का पावर y इंटू में y बाई एक्स, ठीक है, y बाई एक्स, x का पावर y इंटू में y बाई एक्स, ठीक है, प्लस y का पावर x log y और यहाँ पर हो जाएगा प्लस y का पावर x इंटू में x बाई वाई dy बाई डी एक्स बराबर में 0। तो इसको dy बाई डी एक्स वाला यह है और यह है, दोनों को एक साथ रखते हैं और उसमें से कॉमन करते हैं dy बाई डी एक्स। तो हो जाएगा x का पावर y log x प्लस y का पावर x इंटू में x बाई वाई इंटू dy बाई डी एक्स, और इन दोनों में से देखो इन दोनों को एक साथ रखते हैं तो इन दोनों को उधर लेके चल जाते हैं, माइनस x का पावर y इंटू में y बाई एक्स प्लस y का पावर x log y, समझ गए ना, उधर लेके चले गए। चलिए अब अगले स्टेप में देखिए, मैं इसे x का पावर y log x प्लस यहाँ देखो y का पावर x है और यहाँ y का पावर 1 है, तो हो जाएगा यहाँ पे y का पावर क्या आ जाएगा, आ जाएगा x माइनस 1 इंटू में x, तो x को पहले लिख देते हैं, ठीक है, और इंटू आपका dy बाई डी एक्स, ठीक है, बराबर में यहाँ पे देखो उसी तरह से माइनस, मैं इसको पहले लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसी को रहने दो। y यहाँ पे देखो ये x का पावर y है और यहाँ x का पावर 1 है, तो यहाँ हो जाएगा x का पावर y माइनस 1 प्लस y का पावर x log y, ठीक है, और इसको भाग में भेजेंगे तो dy बाई डी एक्स
बराबर में माइनस वाई इंटू एक्स का पावर वाई माइनस 1 प्लस वाई का पावर एक्स लॉग वाई और बटा में आपका यह आ जाएगा, यह नीचे आ जाएगा। ठीक है, एक्स का पावर वाई लॉग एक्स और प्लस एक्स वाई का पावर एक्स माइनस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, y का पावर x बराबर में x का पावर y दिया है। लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, इसमें लॉग ले सकते हैं इसी तरह से, बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, सॉरी बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो हो जाएगा यहाँ लॉग y का पावर x बराबर में लॉग x का पावर y, पावर नीचे उतर जाएगा x लॉग y बराबर में y लॉग x। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं हम सीधे विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं आप, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 लॉग y वैसे ही रहेगा प्लस x को वैसे ही रखे लॉग y का 1 बाई वाई और y का dy बाई dx। उसी तरह इधर भी इंटू में y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx इंटू में आपका log x प्लस y को वैसे ही रखे log x का 1 बाई x। चलिए तो एक काम करते हैं, ये dy बाई dx वाले को एक तरफ रखा जाए, एक तरफ रखेंगे तो बेस्ट रहेगा, और ये बाकी जो फंक्शन है उसको अलग रखें, बाकी जो वेरिएबल्स हैं उसको एक तरफ करते हैं। चलिए तो एक काम करते हैं, इसको इधर लाते हैं और इसको उधर ले आते हैं, तो x बाई वाई इंटू में dy बाई dx बराबर में जो है इधर आके माइनस का हो जाएगा log x इंटू में dy बाई dx बराबर में, इसको उधर ले जाएंगे, इधर y बाई x लिख सकते हैं और माइनस का log y। चलिए इधर dy बाई dx कॉमन करो, x बाई वाई माइनस log x इंटू में dy बाई dx बराबर में, इधर हम लोग एलसीएम लेंगे तो अगले स्टेप पे लिया जाएगा दोनों तरफ एलसीएम, y बटा x माइनस में log y, इधर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर y एलसीएम होगा x माइनस वाई लॉग x बराबर में dy बाई dx इंटू dy बाई dx बराबर में, इधर एलसीएम लेते हैं y माइनस x लॉग y। ठीक है, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए तो इसको हम लोग भाग में भेज देते हैं और ये y जाके उधर गुना करेगा, तो dy बाई dx बराबर में y, ये y ऊपर चला जाएगा ना जी, ये डिवाइड वाला ये y ऊपर चला जाएगा और नीचे एक x है, इसको एक साथ कर देते हैं और फिर ब्रैकेट में इसको लिखिए y माइनस x लॉग y और बटा में यह वाला आ जाएगा x माइनस y लॉग x, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलते अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, इसको देखिए, यहाँ भी सेम उसी तरह लॉग दोनों तरफ लेना होगा, cos x का पावर y है बराबर में cos y का पावर x है। चलिए लिखते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेते हैं, बोथ साइड लॉग लेते हैं तो हो जाएगा लॉग cos x का पावर y बराबर में log cos y का पावर x, पावर नीचे उतर जाएगा y log cos x हो जाएगा और यह हो जाएगा x log cos y हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए। चलिए तो यहाँ पे u इंटू वी पे, तो y का डिफ्रेंशिएशन पहले dy बाई dx इंटू में log cos x वैसे ही रहेगा। ठीक है, log cos x वैसे ही रहेगा प्लस y को वैसे ही रख के इसका डिफ्रेंशिएशन, तो 1 बाई cos x और cos का माइनस का साइन x। ठीक है, बराबर में यहाँ पे x का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू में log cos y और प्लस x को वैसे ही रख के इसका डिफ्रेंशिएशन, तो 1 बाई cos y, cos का माइनस साइन y और y का dy बाई dx। समझ गए। चलिए देखते हैं, तो इसको ऐसे ही रखते हैं log cos x इंटू में dy बाई dx, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाके प्लस का करते हैं, प्लस हो जाएगा, ये माइनस में है ना जी, प्लस क्या हो जाएगा वह x साइन बटा cos में tan कर देता हूँ, tan y है tan y dy बाई dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे, समझ रहे हैं ना। चलिए और बराबर में इसको उधर लेके चल जाएंगे, तो log cos y ये आके इधर प्लस का हो जाएगा, यहाँ माइनस है ना जी, प्लस y tan x हो जाएगा। ठीक है, y tan x हो जाएगा ना जी, y tan x। चलिए अब देखिए इन दोनों में dy बाई dx कॉमन करो तो बचेगा आपका log
कॉस एक्स प्लस प्लस एक्स टेन वाई, ठीक है, लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स टेन वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स बराबर में, इसको पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसे ही छोड़ो ना, लॉग कॉस वाई प्लस में वाई टेन एक्स, इसको सीधे भाग में भेज देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर में लॉग कॉस वाई प्लस में वाई टेन एक्स और बटा में ये आएगा भाग में, तो लॉग कॉस एक्स और प्लस एक्स टेन वाई। लेकिन आपके बुक में आंसर जो दिया है ना, इसको यहाँ लिखा है, इसको यहाँ लिखा है, दूसरा कोई फर्क नहीं है, सब प्लस में है, कोई दिक्कत थोड़ा है जी। चलिए समझ गए ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, दिया है आपके पास 15 नंबर में x इंटू वाई बराबर में e टू द पावर x माइनस वाई, लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। वैसे तो एक्सपोनेंशियल को इधर लाके भी हो सकता था, अगर मैं चाहूँ, अगर लॉग नहीं लगाना चाहूँ तो एक और काम कर सकता हूँ, एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट को इधर लाऊंगा तो ये लॉग में बदल जाएगा, लॉग एक्स वाई बराबर में हो जाएगा x माइनस वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं तो दोनों तरफ लॉग लगा के भी ला सकते थे। चलिए यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये इंटू में है तो हो जाएगा लॉग एक्स और प्लस में लॉग वाई बराबर में x माइनस वाई। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिएगा, लॉग x का 1 बाई एक्स और log y का 1 बाई वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स बराबर में x का डिफ्रेंसिएशन 1 और y का डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक तरफ कर लेते हैं और इसको एक तरफ करते हैं, 1 बाई वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर में 1 माइनस, देखिए ये आएगा माइनस में हो जाएगा 1 बाई एक्स, 1 माइनस 1 बाई एक्स। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करते हैं, तो 1 बाई वाई प्लस 1 इंटू में डी वाई बाई डी एक्स बराबर में 1 माइनस 1 बाई एक्स। चलिए अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा वाई 1 प्लस वाई, ठीक है, या वाई प्लस 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर में, इधर एलसीएम लेते हैं एक्स, तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 1। चलिए तो भाग वाले को गुना में और गुना वाले को भाग में, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, वाई बटा एक्स ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर लिख दो, एक ही साथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वाई बटा एक्स, यहाँ पे एक्स माइनस 1 और बटा में ये 1 प्लस वाई लिखो या वाई प्लस 1 लिखो, देख रहे ना, भाग वाला गुना में चला गया और गुना वाला भाग में चला आया, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, एफ एक्स बराबर में एक फंक्शन दिया हुआ है, फलन का अवकलन ज्ञात करना है और इस प्रकार f डैश 1 ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं एफ एक्स बराबर में क्या दिया है हमारे पास, दिया है हमारे पास 1 प्लस एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एक्स का पावर 4 और फिर इंटू में 1 प्लस एक्स का पावर 8। पहले लॉग लगा देते हैं क्योंकि एक से अधिक फंक्शन है ना प्रोडक्ट के फॉर्म में, टेकिंग लॉग बोथ साइड हो जाएगा लॉग एफ एक्स बराबर में लॉग 1 प्लस एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एक्स का पावर 4 इंटू में 1 प्लस एक्स का पावर 8। चलिए तो अब इसे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, लॉग एफ एक्स बराबर में, ये प्लस में चले जाएंगे ना, लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स का पावर 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स का पावर 8। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बाई एफ एक्स इंटू में एफ डैश एक्स, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स हो जाएगा और लॉग एफ एक्स का 1 बाई एफ एक्स, तो इसका क्या होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स का 1 होगा, चलिए प्लस इसका 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स का पावर 4 इंटू में 4x क्यूब आ जाएगा, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 का 0 और एक्स का पावर 4 का 4x क्यूब, 1 बाई 1 प्लस एक्स का पावर 8 इंटू में 8x का पावर 7, यही ना हो जाएगा। चलिए आगे इसको लिख देते हैं, तो ये जाके एफ एक्स उधर इंटू करेगा, तो एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स इंटू करेगा, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने एफ एक्स का वैल्यू भी रख दिया 1 प्लस एक्स का पावर 4, 1 प्लस एक्स का पावर 4
और इंटू में 1 प्लस एक्स का पावर 8, ठीक है। और फिर इसके साथ इंटू में ये पूरा आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स और प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x³ बटा में 1 प्लस एक्स का पावर 4 और प्लस 8x का पावर 7 बटा में 1 प्लस एक्स का पावर 8, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए तो f डैश एक्स आ गया, हमें f डैश 1 का वैल्यू निकालना है, यानी कि एक जगह 1 पुट कर देंगे, सब जगह 1 पुट कर दो। 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का पावर 4 1 प्लस 1 का पावर 8, फिर ब्रैकेट में यहाँ भी रखेंगे 1/1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 एक्स क्यूब, देख रहे हैं ना यहाँ पे एक्स 4x³ है तो 1 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1 का पावर 4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8 इंटू 1 का पावर 7 और बटा में 1 प्लस 1 का पावर 8। चलिए देखते हैं, यह 2 हो जाएगा, यह भी आपका 2 ही होगा, 1 का पावर 4 1 में 1 जोड़ दिए तो 2 और 1 1 2, ठीक है। और इंटू में यहाँ पे देखिए 1/2 प्लस 2/2 प्लस 4/2 है ना, और प्लस 8/2, सॉल्व करने पे ही ना आएगा, समझ रहे हैं। अब तो नहीं होगा, चलिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 और ब्रैकेट के अंदर 16 हो जाएगा ना यहाँ पे, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 और प्लस में 4 2 6 1 7। चलिए अंदर एलसीएम ले लिया जाए तो 16 ब्रैकेट के अंदर एलसीएम 2 और यहाँ पे 1 प्लस में 14, तो 16 और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा यानी इंटू में आ जाएगा। इसके बाद 15/2, इसको काट देते हैं 8 बार में, तो 15 8 120 आपका आंसर आ गया f डैश 1 का। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है कि ये देखो इसका ये फंक्शन दिया है, इसका अवकलन निम्नलिखित 3 प्रकार से करिए। पहला कह रहा है गुणनफल नियम का प्रयोग करके। चलिए हम लोग इसे y मान लेते हैं या f जो भी मानना है मान लो, माना y बराबर में x² माइनस का 5x माइनस का 5x प्लस का 8 और इंटू में है x³ प्लस में 7x और प्लस में 9। इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, पहले वाले नियम गुणनफल नियम से बनाते हैं, प्रोडक्ट रूल से इसका dy/dx। तो पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका 2x माइनस 5 और इंटू में यह आ जाएगा x³ प्लस का 7x प्लस का 9 प्लस इसको वैसे ही रखेंगे x² माइनस 5x प्लस 8 और आपका इंटू में इसका क्या हो जाएगा 3x² और प्लस में 7, यही ना हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर सकते हैं सिंगल बहुपद के रूप में, तो इसे इंटू कर लेते हैं तो 2x का पावर 4 प्लस 7 दूना 14x² 14x² है ना, और प्लस में 18x प्लस में 18x माइनस का 5x³ माइनस का 5 7 35x और माइनस का 45, ठीक है, यही ना होगा। यहाँ भी इंटू करते हैं x² में इन दोनों में तो आ जाएगा 3x का पावर 4, ठीक है, प्लस में 7x² माइनस का 5x में इन दोनों से तो माइनस का 15x³ माइनस का 5 7 35x, ठीक है, और प्लस का 8 24x² और प्लस में 8 7 56 प्लस में 56, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद। तो यहाँ पे देखो x का पावर 4 वाला यह है और यह है, ये दोनों है तो 3 2 5 हो जाएगा 5x का पावर 4, अब क्यूब वाला यहाँ पे है और यहाँ पर है, यह दोनों है, दोनों माइनस का जोड़ देते हैं तो 20x³। अच्छा अब देखो 14 और x² वाला कौन है यहाँ पे 14 7 21 और 21 और 24 21 और 24 45 हो जाएगा 45x²। अच्छा अब x वाला देखो यहाँ पे है यहाँ पर है और कहाँ है यहाँ है, तो ये 35 35 70 70 में से 18 गया तो 70 में से 18 प्लस का 18 है ना जी, तो 70 में से 18 गया तो 52 आ जाएगा माइनस का 52x और प्लस में यहाँ 56 है यहाँ 45 है तो 56 में से 45 जाएगा आपका 11 हो जाएगा। ये अब आपका dy/dx आ गया, समझ गए। फिर दूसरे बारी में कह रहा है कि गुणनफल विस्तार द्वारा एकल बहुपद प्राप्त करके, यानी कि इसे हम लोग एकल बहुपद पहले बना लेंगे। माना
y बराबर में इसे गुना करके पहले लिख लिया जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। चलिए पहले सिंगल बहुपद में कर लेते हैं। x का पावर 5 प्लस 7x क्यूब प्लस में 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसमें तीनों से करते हैं। माइनस का 5x का पावर 4 माइनस का 35x स्क्वायर और यहाँ पर फिर आपका आ जाएगा माइनस का 5 9 45x। फिर 8 में तीनों से करते हैं तो 8x क्यूब और प्लस का 8 7 56x और फिर प्लस का 8 9 72। ठीक है, तो y बराबर में देखो यहाँ x का पावर 5 है, x का पावर 4 वाला यहाँ पे है और कोई है क्या? नहीं है। 5x का पावर 4 और कोई नहीं है। x क्यूब वाला है, यह है और यह है और कोई है x क्यूब वाला? नहीं है। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं 15x क्यूब। अच्छा उसके बाद क्या है? x स्क्वायर वाला यहाँ पर है और यहाँ पर है, यही दोनों है। तो 9 घट जाएगा 35 में से, तो 35 में से 9 घट जाएगा आपका माइनस का 26 हो जाएगा। क्या? माइनस का 26x स्क्वायर। ठीक है, चलिए और अब x वाला देखते हैं, यहाँ है और यहाँ है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 11x आ जाएगा और प्लस में 72 ठीक है। तो अब इसे सीधे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी दिखता है ना, सिंगल बहुपद में बन गया। 5x का पावर 4 माइनस, देखो ये पावर नीचे उतरेगा तो 5 का 20, x का पावर 3 और पावर में से घट गया, प्लस 45x स्क्वायर। अच्छा माइनस का 26 दूना 52x हो जाएगा और प्लस का 11। देखो दूसरे विधि से भी वही आ गया। अब फिर क्या है? लघु गणकीय विधि, उससे भी बना देते हैं। तो चलिए इसे लघु गणकीय विधि से भी देख लेते हैं। चलिए तो इसे मान लेते हैं, माना y बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8 फिर इंटू में एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9। चलिए तो अभी लेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा? लॉग y बराबर में लॉग, इसे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ दो अलग अलग करके प्लस में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इससे। चलिए इस तरह से लिख सकता हूँ ना, लॉग एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। एक स्टेप मैंने बचा लिया। सीधे अब इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका 1 बाई वाई इंटू में dy बाई डी एक्स, यही ना हो जाएगा। और बराबर में इसका 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8 इंटू में इसका डिफ्रेंशिएशन 2x माइनस 5 प्लस 1 बाई इसका हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 और इंटू में इसका डिफ्रेंशिएशन तो 3x स्क्वायर और प्लस में 7, यही ना हो जाएगा। चलिए तो अब ये y उधर जाके गुना कर देगा तो dy बाई डी एक्स बराबर में y जाके उधर गुना करेगा तो y ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? 2x माइनस 5 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 8 प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 7 और बटा में एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। चलिए y का वैल्यू रखे और यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स बराबर में y का वैल्यू क्या है? तो y का वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 क्वेश्चन जो था और एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अंदर आप एलसीएम ले लेंगे, अंदर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो मैं नीचे इंटू में लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, अंदर हम लोग एलसीएम लेंगे। आपका एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू में एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। इसमें इससे भाग करेंगे, यह जाके ऊपर इंटू करेगा तो 2x माइनस 5 इंटू में एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 प्लस इसमें इससे भाग करेंगे, कटेगा, ये जाके ऊपर गुना करेगा, आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू में 3x स्क्वायर प्लस में 7। ठीक है, तो यह दोनों टर्म इससे कट जाएगा, आपका बचा हुआ यह है। और इसको हम लोग फर्स्ट वाले पार्ट में भी सिंप्लीफाई किए थे, इसमें से इंटू करके इसमें से इंटू करके, तो आपका आया था जो आंसर वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। आप तो इंटू अब कर लोगे ना, समझ गए ना, इसको तो आप आसानी से इंटू कर सकते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने इसी तरह से बताया था आपको, तो उसको आप वही सेम उतार देना। आ जाएगा इसका 5x का पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस का 45x स्क्वायर माइनस का 52x और प्लस का 11। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। हमने इसमें क्या देखा इस क्वेश्चन में कि हर एक का तीनों से बनाए, हमने इसका भी
इसका भी और इसका भी, तीनों का आंसर समान है। यह भी हमें दिखाना था कि तीनों का जो आपका मान आ रहा है समान आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यदि u v w x के फलन है तो दो विधियों द्वारा प्रथम गुणनफल नियम के पुनरावृत्ति द्वारा द्वितीय लघुगणकीय अवकलन द्वारा इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोग दोनों से प्रूव कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास u v w के बारे में बात करना है। तो देखिए हम लोग लेते हैं डिफरेंशिएशन, u v को एक साथ ले लेते हैं और w को अलग कर देते हैं। ठीक है, तो ये टोटल आपका u है और ये टोटल v है, तो इसके डिफरेंशिएशन में क्या होगा, तो डी यू भी बटा में dx और इंटू में w प्लस u भी को वैसे रखे और फिर डी डब्ल्यू बटा में dx, यही ना हो जाएगा। अच्छा, अब इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे ना, u इंटू भी में है तो इसका डिफरेंशिएशन लिखो du बटा dx इंटू भी प्लस u को ऐसे रखें dv बटा dx और इंटू में बाहर है w प्लस u इंटू भी और इंटू में dw बटा में dx, तो इसे इंटू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा du बटा में dx इंटू भी इंटू w प्लस u इंटू dv बटा dx इंटू w प्लस u भी इंटू dw बटा में dx। तो ये आ गया ना डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू भी इंटू w का x के रेस्पेक्ट में, यही ना हमें दिखाना था, हमने प्रूव करके दिखा दिया। तो गुणनखंड प्रथम गुणनखंड नियम के द्वारा है और उसके बाद कह रहा है लघु गणक के द्वारा भी दिखाना है, तो उसके बारे में भी सिद्ध कर देते हैं। चलिए, तो लघु गणक से दर्शाने के लिए मैं मान लूंगा y बराबर में u भी w। अब लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगाते हैं, तो लॉग y बराबर में हो जाएगा लॉग u भी w। अच्छा, तो लॉग y बराबर में, ये देखो इंटू में है तो यहाँ लिख देंगे लॉग u प्लस में लॉग v और प्लस में लॉग w। चलिए इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका क्या आएगा 1 बाई वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो 1 बाई यू इंटू में डी यू बटा में डी एक्स प्लस 1 बाई भी इंटू में डी भी बटा में डी एक्स और प्लस 1 बाई डब्ल्यू इंटू में डी डब्ल्यू बटा में डी एक्स। ठीक है, चलिए तो ये y जाके उधर गुना करेगा तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर में आ जाएगा y इंटू में 1 बाई यू डी यू बटा डी एक्स प्लस 1 बाई भी डी भी बटा डी एक्स और प्लस 1 बाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू बटा में डी एक्स, सही ना हो जाएगा। चलिए अब y का वैल्यू रख देते हैं u भी w और यहाँ भी रख देंगे u भी इंटू डब्ल्यू बटा में डी एक्स बराबर में u भी w ब्रैकेट में 1 बाई यू डी यू बटा डी एक्स प्लस 1 बाई भी डी भी बटा डी एक्स प्लस 1 बाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू बटा में डी एक्स, ये मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो यह इसके साथ u से u कट जाएगा तो हो जाएगा डी यू बटा डी एक्स इंटू में v इंटू में w प्लस इसमें v से v कटेगा तो u इंटू डी वी बटा डी एक्स इंटू डब्ल्यू और प्लस w से w कट जाएगा u भी डी डब्ल्यू बटा में डी एक्स, तो यह भी हमने प्रूव करके दिखा दिया लॉगरिथम से भी। ठीक है, तो ये हमारा दोनों तरीके से प्रूफ हो गया। तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो और इसी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं। आप मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको पता ही है चैनल्स के बारे में, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। ठीक है, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर और तीसरा चैनल है रविकांत सर। ठीक है, तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तीनों के वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पूरे बुक का लिंक मिल जाएगा। और इनसे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पे जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे, वहाँ से आप सभी क्लासेस के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं।